रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा के प्रथम चरण का मतदान जारी है और प्रत्याशी भी है वो लगातार बूथ पे घूमकर अपने अपने मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं अपने पक्ष में मतदान करने के लिए। हमारे साथ भोजपुर के और आरा विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी संजय सिंह टाइगर हैं, जो पूर्व के विधायक भी रह चुके हैं। संजय जी, किस तरह का रुझान नजर आ रहा है इस बार? मुझे लग रहा है कि एनडीए के प्रति लोगों का काफ़ी रुझान है, लोगों में उत्साह है। मैं सड़क पे जा रहा हूँ, किनारे खड़े लोग विक्ट्री का प्रतीक दिखा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी और एनडीए के पक्ष में लोग काफ़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं और उसका कारण भी मेरे समझ में आ रहा है। सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट हैं और इस सरकार से उम्मीद है, जो करता है उसी से उम्मीद रहती है। चुनाव में लगातार महागठबंधन के नेता जो हैं वो आप लोगों पे लगातार हमलावर थे। कई तरह के योजना जो आप लोग पहले लागू किए थे उसको भी वो लोग कह रहे थे कि हम आएंगे तो माँ मान योजना, तरह तरह के लुभावने वादे। देखिए, चुनाव में वायदे, एक दूसरे पर राजनीतिक हमला एक स्वाभाविक है। लोकतंत्र में की खूबसूरती भी है और लोकतंत्र का तकाजा भी है। लेकिन मतदान के बाद और मैं कहूँ कि मतगणना के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा और विपक्ष मुझे लगता है धरना पर बैठेगा। चुनाव आयोग को कई बार कोस चुका है, ईवीएम को गाली दे चुका है। इस बार हो सकता है वोटर लिस्ट की प्रति जलाए, तो उनकी हार तय है। मैंने संभावना ऐसा है कि इस बार हर बार करते रहे हैं तो यही उम्मीद है, क्योंकि वे अपने हार का असली कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं होता। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। अब जनता से कटे हुए हैं, जनहित के मुद्दों से वास्ता नहीं, एक सकारात्मक विपक्ष भूमिका निभाते नहीं, जनता का विश्वास जीतते नहीं और आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर और वोटर लिस्ट पर। तो ये नकारात्मक राजनीति का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है, सुबह से ही देखा जा रहा है कि जो वोटर हैं उनमें काफ़ी उत्साह है। अभी 9 बजे की बात करें तो 13.11 जो है वो प्रतिशत मतदान का चल गया है। क्या लग रहा है कितना? डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है, जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन तक जा रही है और जो समाज के अंतिम पैमाने पर खड़ा व्यक्ति है उसके मुख्य धारा में लाने में की जो कवायद हो रही है उससे काफ़ी उनको उत्साह है। उनको लग रहा है कि मुझे पेंशन मिल रहा है, मुझे मुफ्त अनाज मिल रहा है, 5 लाख तक का इलाज हो रहा है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, गैस का चूल्हा मुफ्त मिल रहा है, बिजली 125 यूनिट फ्री मिल रही है। उनको लगता है कि ये हमारी हिमायती सरकार है, ये हमारे जीवन स्तर को सुधारना चाहती है, ऊपर उठाना चाहती है। चूँकि ईमानदारी से सरकार काम कर रही है तो लोगों का विश्वास भी सरकार के प्रति बढ़ा है। यहाँ साफ तौर पे जो संजय सिंह टाइगर हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि एनडीए के रीजन में विकास हुआ है और उसी विकास को देखते हुए जनता भी एग्रेसिव होकर मतदान कर रही है और जो चुनाव के नतीजे होंगे वो हमारे पक्ष में होंगे। ऐसा दावा संजय सिंह टाइगर, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आरा विधानसभा से, उनका है। बहरहाल 14 नवंबर को ही तय हो जाएगा कि मतदाता जो हैं वो किस पे मुहर लगाएं और किन्हें जीत दिलाएंगे। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।